क्या वाराणसी का एक और धार्मिक स्थल विवादों में घिरने वाला है? ज्ञानवापी के बाद अब मर्दाना इमामबाड़ा को लेकर सनसनीखेज दावे सामने आए हैं। क्या ये इमामबाड़ा किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था? देखिए हमारी एक खास डिबेट जहां हम बात करेंगे मर्दाना इमामबाड़ा के अंदर छिपे संभावित प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर, हिंदू संगठनों के दावों और प्रशासन की भूमिका पर। इस बहस को हम गहराई से समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर 3 का सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब एक इमामबाड़ा भी विवादों में आ गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मंदिर तोड़कर इमामबाड़ा बनाया गया है। इमामबाड़े के अंदर सनातन के अवशेष मिलने के दावे किए जा रहे हैं। दुर्गाकुंड इलाके में मौजूद मर्दाना इमामबाड़े को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोगों ने इमामबाड़े की जांच की मांग भी तेज कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हरे पर्दे को हटाने के बाद कुएं में मंदिर के अवशेष दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक इमामबाड़े में मंदिर होने के कोई भी ठोस सबूत जो है वो नहीं मिले हैं और साथ ही कुएं में जो मंदिर के अवशेष है अभी शुरुआती तौर पर जो है कहा जा रहा है कि मिले, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानवापी का विवाद अभी कोर्ट में है, जहां शिव मंदिर के सबूत मिले हैं। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष पहले से ही आमने सामने हैं। अब दुर्गाकुंड के मर्दाना इमामबाड़े को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या सच में मंदिर तोड़कर इमामबाड़ा बनाया गया? मंदिर के सबूतों में कितनी सच्चाई है? वाराणसी की ही नहीं, एमपी के धार में इमामबाड़ा भी चर्चा में है। दूसरी तरफ देवरिया और फर्रुखाबाद में मजार को लेकर भी विवाद है। तो ये पहले आप वाराणसी के इमामबाड़े को लेकर मेरे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिस मामले में नगर निगम द्वारा ये कहा गया है कि नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा कर इमामबाड़ा बनाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही इमामबाड़ा है जिस पे नगर निगम ने कहा है कि इससे नगर निगम की ज़मीन पे बनाया गया है। बता दें कि 240 वर्ग मीटर ये ज़मीन नगर निगम द्वारा बताई गई है कि ये ज़मीन उनकी है, जिसका जो अभिलेख है नगर निगम के अभिलेख के मुताबिक यह ज़मीन 2435 अराजी संख्या में दर्ज नगर निगम की संपत्ति बताई गई है। इसके द्वारा हमारे पीछे वो देख सकते हैं, उस जो गेट आप देख रहे हैं उस गेट के पीछे वहाँ पे एक कुआं बताया गया है कि एक कुआं दिखा है, जिसका वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो के मिलने के बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। मगर बता दें कि जो ये इमामबाड़े के लोग हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये वक्फ की ज़मीन है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप सामने देख सकते हैं, वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है। इन्होंने भी बताया कि अपना जो इनके पास कागज़, खसरा कागज़ था, इन्होंने नगर निगम के सामने प्रस्तुत किया है और नगर निगम ने भी ये बोला है कि ये ज़मीन नगर निगम की है, जिसका जो कागजात हैं वो नगर निगम के पास मौजूद हैं। तो फिलहाल अब कुआं मिलने के बाद हिंदू संगठन का ये कहना है कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी हो सकता है, प्राचीन मूर्तियाँ भी कुएं से निकल सकती हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। बस भाई स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, परेशान करने का एक रास्ता है। पहले स्टेप में जो है बुलडोजर का दे दिया। मामला 450-500 साल का पुराना है इमामबाड़ा। मेरे पास 1883-84 का फसली ये बोलते हैं खसरा भी है, उस पर नाम चढ़ा हुआ। 450-500 साल पुराना है और भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। उसमें खसरे में दिया हुआ और सारा इसका जुडिशियल में संज्ञान है, आप लोग उसमें पता कर लें। और ज़्यादा नहीं, नगर निगम द्वारा भी कहा जा रहा है कि उसके पास वो सब दे दिया गया अदालत में। सर हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं। पिछले दिनों फतेहपुर में मकबरे को लेकर भी बवाल मचा था। मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताया गया। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी तरफ एमपी के धार में भी इमामबाड़ा विवादों में है। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर इमामबाड़े पर ताला लगा दिया है। सवाल ये भी है कि क्या मजार और मस्जिदों की आड़ में जमीन जिहाद जारी है? जमीनें कब्जाने के लिए हर जगह मजारें और ईदगाह बनाए जाते हैं। मजार में मंदिर अवशेष ढूंढने से क्या विवाद और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हर मस्जिद और मज़ार में मंदिर ढूंढना ठीक है? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि मज़ार और साथ ही मकबरों की आड़ में ज़मीन जिहाद क्यों हो रहा था? आखिर मंदिर, मस्जिद, मज़ार का विवाद कब तक जारी रहेगा? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे।
लेकिन इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नज़र सवालों पर डालेंगे और फिर इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। क्या काशी में मंदिर तोड़कर इमामबाड़ा बनाया गया? क्या ज्ञानवापी की तरह इमामबाड़े पर बढ़ेगा विवाद? और क्या शहर शहर मस्जिद मजार में मंदिर ढूंढना देश के लिए ठीक है? क्या देश के बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पंडित अजय शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट सनातन रक्षक दल, और संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित अजय शर्मा के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो क्या कहते हैं। जिस इमामबाड़े में मंदिर होने की बात कही जा रही है, आखिर कितने इमामबाड़े, कितने मजार और कितने मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी? पंडित अजय शर्मा जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी बताइए। देखिए, ये दुर्गा मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पे असित ऋषि का आश्रम होता था। यहाँ पे असित ऋषि ने तपस्या किया था और उनका तीर्थ था, उनका असितेश्वर लिंग यहाँ पे स्थापित था। जो इसके ठीक पश्चिम में आप देखेंगे तो सुत्केश्वर लिंग मिलेगा, काशी खंड और लिंग पुराण, पद्म पुराण में वर्णित। तो जब वहां पे आप सुत्केश्वर लिंग है, दुर्गा देवी है, बीच में असित ऋषि का आश्रम और वो तीर्थ गायब है। यहाँ पे जब जल तीर्थ सामने आ गया, इमाम शब्द का अर्थ या इमाम शब्द जो है अरबी है, तो क्या ये महोदय जो है अरब से लेकर के आए थे? ये जल तीर्थ सनातन है, काशी तत्व की महिमा सनातन है, और काशी में अनेक मंदिरों को तोड़ने का, विध्वंस का जो है इतिहास है। अब आपने कहा कि मस्जिद में ढूंढना, मस्जिद में मंदिरों को ढूंढना, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि गया में जब आप जाते हैं तो आपके समस्त पाप आपके बालों में आ जाते हैं, इसलिए आपको वहां जाके अपने बाल मुड़वाना होता है। काशी में कण में आपको शिव को ढूंढना है। तो हमारी जो काशी ढूंढे टीम है, या हम लोग सनातन रक्षक दल जो है, हमारा एक ही काम है, कण में शिव को ढूंढना, जगह जगह जाके शिव ने जैसे कहा है उस पगडंडी को पकड़ के उनकी यात्रा करना, उनकी तीर्थ यात्रा करना। जैसा कि अभी काशी में 365 देवालय पे रुद्राभिषेक का क्रम चल रहा है, उसी क्रम में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, 4 बजे से स्टार्ट है अभिषेक। तो हम लोग काशी में ढूंढते हैं। गया में पिंडे, मतलब जो पिंडदान है वो हम गया में करते हैं। तो आप ढूंढने की जो प्रथा है काशी में, उसको आप अन्यथा या अन्य जगह से आप नहीं जोड़ सकते। काशी में हम अपने तीर्थों को ढूंढेंगे, मंदिरों को ढूंढेंगे, जहां होगा वहां से खोद के निकालेंगे। लेकिन पंडित जी, महादेव तो कण में व्याप्त हैं। तो कण में है तो कण में व्याप्त है महादेव, तो महादेव को ढूंढने की आवश्यकता क्या है? काशी तत्व की महिमा सनातन है। काशी जो है आपका, जो काशी पंचकोशात्मक जो क्षेत्र है, ये भगवान शिव का शरीर है। जितने आपके शरीर पे रोए या बाल हैं आपके शरीर में, उससे ज्यादा काशी में 27 करोड़ लिंग हैं। भगवान के रोए के बराबर जो लिंग है, उन पे जब जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को आनंद मिलता है। इसीलिए कहा जाता है आनंद कानन वन काशी। संदीप मिश्रा जी, आपका इस पर सर क्या कहना है? ये तो फिर नेवर एंडिंग चीज है ना सर, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। कितने मस्जिद, कितनी मज़ारें, कितनी ऐसी जगहें हो जाएंगी, तो फिर यही होता रहेगा। देखिए, बनारस की बात हो रही है तो मैं बनारस की उदाहरण ही दूंगा। काशी में अगर आपने देखा कि एक वुजू खाना जिसको कहा गया, और यह बातें सार्वजनिक जीवन में हम लोगों के अभी तक नहीं पता थी कि वहां पे शिवलिंग है। तो फिर जब सर्वेक्षण किया गया तो हम लोगों ने देखा कि जिसको मस्जिद बताते हैं वहां पर शिवलिंग जैसे निशान बने हुए हैं। तो जब उदाहरण सामने है एक जगह पर कि उसको मंदिर था और बाद में कन्वर्ट करके अपना मुस्लिम मस्जिद का रूप दे दिया गया और अदालत में मामला विचाराधीन है, तो जब एक उदाहरण आपके सामने है तो इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि दूसरे जो मामले आ रहे हैं, तीसरे जो मामले आ रहे हैं, इस तरह से जब आ रहे हैं मामले, तो भाई जिसका जो है वो हक तो मिलेगा। संदीप मिश्रा जी, देखिए ये जो हो रहा है, इससे मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, आउटकम क्या होगा? अब देखिए, सनातन धर्म तो इतना पुराना है कि अब तो रिसर्चर्स जो सीरिया के हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऋग्वेद जो है वो लिखे हुए हैं। तो ये तो सबको नोन है ना, ये तो आप दूसरी कंट्री से एक्नॉलेज कर रही हैं। लेकिन सवाल ये, इससे आउटकम क्या होगा?
नहीं, तो आउटकम के लिए हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, क्या हम उस पर दावा अपना छोड़ दें? हमें जिस विषय पे गर्व करना चाहिए उस पर हम इसलिए दावा छोड़ दें कि किसी एक्स धर्म के मानने वाले या वाई धर्म के मानने वाले उस पर अपना कन्वर्ट करके दूसरा रंग रूप दे दिया है, तो हम उस पर दावा छोड़ दें जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। आखिर हमारी सनातन संस्कृति के जो सबूत हैं उन्हें सार्वजनिक जनता के समक्ष आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं सीधा सवाल आपके सामने डाल रहा हूं। फिर 1991 वर्शिप एक्ट का क्या? जी विवेक जी, 1991 का वर्शिप एक्ट भी तो है संदीप मिश्रा जी। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को अपने आप विचाराधीन है अभी। तो ये मामला अगर नगर निगम ने कहा है तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम का मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। निश्चित ही मुस्लिम पक्षकार अदालत की शरण में तो जाएगा ही जाएगा। और जब तक कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड नहीं हो जाता है, उस कानून की पेचीदगियां डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक आप अदालतों की मजबूरी जान रहे हैं कि उस पर कोई फाइंडिंग दे नहीं सकते जो है। तो इन सबको जो है आप जो कह रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जो आउटकम है यह है कि हमारे सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा हुआ है, और सांस्कृतिक गौरव का जो भी विषय है हमें सनातन के लोगों को उस पर गर्व करना चाहिए, और जहां कहीं भी उसके सबूत हैं हमें सरकारी अथॉरिटीज के सामने उसे रखना चाहिए। ठीक है, सैयद अली अब्बास हमारे साथ जुड़ गए और वाराणसी से नित्यानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद अली अब्बास जी स्वागत है आपका। नित्यानंद जी से हम जाएं, उनसे बात करें, लेकिन पहले सैयद अली अब्बास जी से उनका रिएक्शन चाहेंगे। वो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? कौन से मुद्दे को? मुझे थोड़ा मैं लेट हो गया था, मुझे आप बताइए। वाराणसी में एक इमामबाड़ा है जिसमें मंदिर होने की बात कही जा रही है। हालांकि वहां की नगर निगम ने कहा है कि ये जो इमामबाड़ा बना है वो अवैध निर्माण है। तो ये मामला एक तरह से ट्रायंगल में फंस गया है। देखिए, नगर वाराणसी में क्या है क्या नहीं है, मैं तो उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन देश में इतनी समस्याएं हैं। एक हमारा जवान जो बॉर्डर की सुरक्षा करता था, अपने बेटे को अपने गले से लगा के और नदी में उसने कूद के आत्महत्या कर ली, उसकी चिंता नहीं है इनको। इन्हें सिर्फ इमामबाड़ा देखना है और मंदिर देखना है, और इन्हें सब जो है ना इनको किसी की समस्या का कोई लेना देना। ये सरकार और सरकार के पिछलग्गू ऐसे बन के बैठ गए हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना है। ना इन्हें खाद की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना रोजगार की चिंता है, ना किसी के परेशानी की चिंता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इमामबाड़े देख रहे हैं, मस्जिदें देख रहे हैं, मजार देख रहे हैं और जहर घोल रहे हैं। ना इन्हें देश के कानून की कोई चिंता, ना संविधान के कोई दता बताने वाले लोग हैं। ये हमेशा यही करते रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? पूछिए इनसे। एक बार नित्यानंद से मैं पूछना चाहूंगा। नित्यानंद, आप वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जो ये पूरा मामला है, एक बार आप जरा बताएंगे विस्तार में कि हुआ क्या है वहां पे, ये चर्चा में क्यों है आज ये विषय? कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जहां पर नगर निगम द्वारा यह बताया गया कि नगर निगम की 240 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके एक इमामबाड़ा बनाया गया है। इसके बाद जब नगर निगम वहां पे बैरिकेडिंग करने पहुंचता है, उसके बाद वहां पे लोगों द्वारा उस पर जवाब ले लेंगे। पहले एक बार जान लेते हैं उस मामले में अपडेट क्या है, फिर आपके सवाल का जवाब संदीप जी और अजय जी दोनों दे देंगे। पहले नित्यानंद आप बोल लीजिए। देखिए, कितने पहले एक मामला सामने आया था कि वाराणसी के दुर्गापुर क्षेत्र में एक नगर निगम की जमीन पर इमामबाड़ा बनाया गया था। अरे सैयद अली जी, डिस्कशन तब करेंगे ना जब रिपोर्टर से अपडेट तो ले लें। एक सेकंड वेट करिए सर, थोड़ी पेशेंस रखिए। अरे सर, रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट तो बताने दीजिए। अरे सर, सैयद जी विद रिस्पेक्ट सर, पहले रिपोर्टर को अपडेट तो देने दीजिए। देश के लिए जो है ये गड्ढे खोद रहे हैं। अच्छा ठीक है सैयद जी, आप अपनी बात रखिएगा सर। रिपोर्टर को सर अपनी रिपोर्ट तो देने दीजिए। बताइए नित्यानंद। देश के जवान की चिंता नहीं है। हाँ ठीक है नित्यानंद जी, मेरे सर सहयोगी हैं, उनको पहले रिपोर्ट तो बताने दीजिए। त्राईमान हो रहा है जी देखिए, वाराणसी के दुर्गा कुंड का ये मामला था। बीते कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा ये जानकारी दी गई कि नगर निगम की 240 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से एक इमामबाड़ा बनाया गया। इसके बाद नगर निगम यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती है नगर निगम द्वारा, जिसका विरोध स्थानीय लोग और इमामबाड़ा के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर नगर निगम द्वारा 2 दिन का समय दिया गया था इमामबाड़ा को कि अपना जो कागज है, क्योंकि इमामबाड़े पे वक्फ बोर्ड के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखा गया था, तो इसके आधार पर नगर निगम ने कहा आपके पास 2 दिन का समय है, आप अपना कागज प्रस्तुत कीजिए। और नगर निगम का ये कहना है कि नगर निगम का जो
अभिलेख है उसमें आराजी संख्या भी नगर निगम के पास मौजूद है। इसके बाद दोनों लोगों ने अपना जो कागज है वो प्रस्तुत कर दिया। इस दौरान जो कई हिंदू संगठन यहाँ पहुंचे थे उनके द्वारा देखा गया कि जो इमामबाड़ा है उसके अंदर एक पुराना कुआं है। कुआं दिखने के बाद कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पे पुराना मंदिर और कई पुरानी प्रतिमाएं भी मिल सकती हैं, इसकी जांच की जाए। इसके बाद जो अब नगर निगम और जो इमामबाड़ा है उन दोनों ने अपना कागज को प्रस्तुत कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इमामबाड़े के अंदर कथित सनातन अवशेषों के दावे ने माहौल गरमा दिया है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर है। क्या होगी जांच और क्या सच सामने आएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।